आई गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। नमस्कार, आप सभी को शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आई गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। नवरात्रि हिंदुओं का एक पवित्र पावन त्योहार है जिसमें मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि में भक्त सच्ची श्रद्धा से पूरे 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करने से नवरात्रि का संकल्प पूर्ण होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां किन रूपों में विराजती है, आइए आपको करवाते हैं मां के 9 दिव्य स्वरूपों के दर्शन, जो इस प्रकार से वर्णित हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति ता महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। नवरात्रि का प्रारंभ मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के स्तवन से होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शैलपुत्री का नाम दिया गया। श्वेत और दिव्य स्वरूपा माता वृषभ पर आरूढ़ हैं। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमारे भीतर सरलता, सादगी और प्रेम जगाता है। उनके बाएं हाथ में कमल है जो कि इन गुणों का संकेत देता है। दाहिने हाथ में त्रिशूल दैहिक, दैविक और भौतिक त्रितापों को दूर करने की प्रेरणा देता है। एक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। दक्ष ने एक यज्ञ के आयोजन में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। पिता दक्ष ने सती के सामने शिव का अपमान किया। तब सती ने योगाग्नि से उस रूप को भस्म कर दिया। वही सती हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के राम में जन्मी और इस रूप को शैलपुत्री कहा गया, जिन्होंने शंकर जी की अर्धांगिनी होना भी स्वीकार किया। मां वृषभ पर सवार है। माता वृषभ धर्म का प्रतीक है, जो धर्म कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मां दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। मां दुर्गा का ये रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का मतलब आचरण करने वाली देवी होता है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल सुसज्जित हैं। अगर मां का सच्चे मन से पूजन किया जाए तो व्यक्ति को ज्ञान, सदाचार, लगन, एकाग्रता और संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है। देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। शास्त्रों में मां के हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों का सहारा बनती है। कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने निर्जला और बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की तपस्या की। बिल्व पत्र को खाना छोड़ने के कारण ही मां ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा भी पड़ा। निर्जला और निराहार रहने और घोर तपस्या के कारण मां ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, जिसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या से देवता, ऋषि सभी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने मां की तपस्या की सराहना की। सभी ने मां ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद दिया और कहा कि देवी आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मां की कथा बताती है कि जीवन में संघर्ष के बाद भी हमें अपनी जगह अडिग रहना चाहिए और कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। देवी की कृपा से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। मां का स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से भक्तों के साहस में वृद्धि होती है और उन्हें भय से मुक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा हमेशा ही अपने भक्तों के उद्धार के लिए दुष्टों का अंत करने को तैयार रहती हैं। इसलिए माता के इस रूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से आपको बेहद लाभ मिल सकता है। चंद्रघंटा मां की आराधना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वीरता के गुणों में वृद्धि होती है, स्वर्ग में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है और आकर्षण में वृद्धि होती है। मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप में मां कूष्मांडा का पूजन होता है। मां के इस रूप को लेकर मान्यता है कि इन्होंने ही संसार की रचना की। इन्हें दुखों को हराने वाली माता कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया गया है। इनके 8 हाथ हैं, सवारी शेर है और अपने मंद मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कूष्मांडा नाम से सुशोभित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है, क्योंकि संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्मांडा देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं के पास है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का ही तेज व्याप्त है। आदिशक्ति मां दुर्गे का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति रहे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने की वजह से मां दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व है। मां के इस स्वरूप की साधना से साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक माया के बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के रूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। कुंडलिनी जागरण करने के उद्देश्य से जो साधक मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, उनके लिए दुर्गा देवी का पूजन का ये दिन विशुद्धि चक्र साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले मां का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र चित्त करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति सुख का अनुभव होता है। दुर्गा देवी के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ऋषि कात्य ने भगवती परांबा की उपासना कर उनसे घर में
पुत्री के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की थी। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की। इन्हीं कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। कुछ काल के बाद दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर जब बहुत बढ़ गया, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी आराधना की, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए भी ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की उपासना की थी। नवरात्र के छठवें दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में होता है। मान्यता है कि कात्यायनी माता की विधिवत पूजा करने से सभी भौतिक आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन खासकर शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों को पूजा करनी चाहिए। नवरात्र का व्रत रखने वालों की जो भी साधना है, जो भी आराधना है, जो भी मनोकामना है, माँ कात्यायनी पूरा करती है। दुर्गा देवी के 7वें रूप को माँ कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी उपासना होती है। देवी कालरात्रि दुष्टों का संहार कर भक्तों की रक्षा करती हैं। नवरात्र के 7वें दिन साधक को अपना चित्त सहस्त्रार चक्र में स्थिर कर पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से देवी भद्रकाली, महाकाली, भैरवी, चामुंडा, दुर्गा और चंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप की उपासना से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। नवरात्र में माँ कालरात्रि की विशेष आराधना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी की रात में सरसों का अखंड ज्योत जलाया जाता है। इसके अलावा अर्गला स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, काली चालीसा और काली पुराण का पाठ करना चाहिए। देवी कालरात्रि ने राक्षसों के राजा रक्तबीज को मारने के लिए अवतार लिया। माँ की आराधना से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ कालरात्रि का ये रूप जरूर भयानक है, लेकिन अपने भक्तों को वे शुभ फल देती हैं। देवी कालरात्रि को याद करने से दानव, दैत्य, भूत प्रेत डर कर भाग जाते हैं और दुष्टों को दूर भगाने वाली माता कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी खत्म करती हैं। आदिशक्ति माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। इनकी अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी का पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर क्रांति में वृद्धि होती है, शत्रु शमन होता है। अष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी देवताओं के पूजन का भी विधान माना गया है। महागौरी गौर वर्ण की हैं। इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 वर्ष मानी गई है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा, नीचे हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर ऊपर के हाथ में डमरू और निचले हाथ में वर मुद्रा होती है। इनकी मुद्रा शांत है। नवरात्रि में दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये कन्याएं साक्षात माँ दुर्गा की स्वरूप हैं। माँ महागौरी देवी पार्वती का रूप भी हैं। पार्वती जी ने कठोर आराधना कर भगवान शिव को पति रूप में पाया था। एक बार देवी पार्वती शंकर भगवान से रुष्ट हो गई, नाराज होकर तपस्या करने लगी। जब भगवान शिव खोजते हुए उनके पास पहुंचे तो वहां पहुंचकर वे चकित रह गए। पार्वती जी का रंग, उनके वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव की हैं। देवी की आराधना इस मंत्र से की जाती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन का विधान है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। 9वीं के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
भगवती दुर्गा जगत के कल्याण हेतु 9 स्वरूपों में प्रकट हुई और इन रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, वाक सिद्धि आदि समस्त नवनिधियों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की नवम रूप की सिद्धिदात्री यही देवी हैं। ये सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं, इसलिए सिद्धिदात्री कहलाती हैं। सिद्धिदात्री माता की कृपा से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर मोक्ष पाने में सफल होता है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। भगवती सिद्धिदात्री ये सभी सिद्धियां अपने उपासकों को प्रदान करती हैं। देवी प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा को धारण किया है। बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। माँ दुर्गा के अंतिम स्वरूप की आराधना के साथ ही नवरात्र का अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। आदिशक्ति माँ दुर्गा का हर स्वरूप दिव्य और भव्य है। नवरात्रि के ये 9 दिन विशेष फलदायी माने गए हैं, जिसमें माता के इन दिव्य स्वरूपों की साधना आराधना से माँ की कृपा आप पर बरसती है। आप सभी पर माँ की कृपा यूं ही बरसती रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। आई गिरी